हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। तो भाई, ये जो बाइक आप देख रहे हो इसमें 4 वाल्व हैं, 4 वाल्व की बाइक है। जैसे कि आपको पता है, मैं ज़्यादातर आपके क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो यही देता हूँ कि वाल्व क्लियरेंस चेक करो, टैपिट चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो। तो भाई उसके अंदर मैं वीडियो के अंदर जो आपके क्वेश्चन होते हैं कमेंट के अंदर, वो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते हैं कि मेरी गाड़ी मिसिंग कर रही है, मेरी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है, मेरी गाड़ी दब के चल रही है, मेरी गाड़ी पिकअप दे रही नहीं है, मेरी गाड़ी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, या मेरी गाड़ी में आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, मैंने इंजन का काम करा लिया फिर भी मैं परेशान हूँ। तो भाई अगर इसकी गाड़ी के टैपिट की सेटिंग आप सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो ये वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करूँगा आपको। फिर इस वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, इसमें टोटल 2 रॉकर होते हैं, ओके, पर 4 वाल्व होते हैं। चारों वालों को 2 रॉकर में अटैच किया होता है। एक होता है इनलेट, एक होता है एग्जॉस्ट। इनलेट में भी 2 वाल्व होते हैं, एग्जॉस्ट में भी 2 वाल्व होते हैं। अगर हम एग्जॉस्ट वाल्व के एक रॉकर को सेट कर देंगे और एक रॉकर को नहीं सेट कर पाएंगे तो ये हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, वेस्ट होगा हमारा टाइम। ओके, तो अभी क्या करना है, आपको इनलेट जो है, इनलेट वाल्व सेट करना है 10 mm पर, और जो एग्जॉस्ट है उसको रखना है 12 mm पर। अगर आप चाहो तो दोनों को 10 mm पर कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। गेज है, हम इसके अंदर क्या करेंगे, 10 mm वाला गेज निकालेंगे, 0.010 mm। ओके, तो ये हमारा 10 mm वाला जो है गेज है। तो अभी हम इसको रॉकर के बीच में डालेंगे, जो हमारा रॉकर है, ये अगर एकदम आसानी से जाना चाहिए। और जब इसको हम इसके अंदर लगा दें रॉकर के अंदर, तो रॉकर में बिल्कुल भी प्ले नहीं होनी चाहिए ऊपर नीचे की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी इस रॉकर के अंदर ये जा नहीं रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो 9 नंबर का नट है टैपिट का, रॉकर का जैसे हम कहेंगे, तो 8-9 के रिंग पाने को लेंगे और उस नट को लूज़ करेंगे, जो नट मैं आपको बताने वाला हूँ अभी फ़िलहाल। तो अभी इसका हमने फ्लर गेज दिया है, लिखा है हमने। तो अभी आप देख रहे हो सामने, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी ये अंदर नहीं जा रहा है। तो अब हमारा मोटिव जो है वो है इस फ्लर गेज को 10 mm पर रखकर अपने रॉकर के वाल्व की जो सेटिंग होती है, टैपिट वाल्व क्लियरेंस जिसे कहते हैं, उसकी सेट करना। अभी हम 8-9 रिंग पाना लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो सामने, और इस 9 नंबर के नट को लूज़ करेंगे। और 9 नंबर के नट को लूज़ करने के बाद टैपिट का जो हमारा पुलर है उससे उस टैपिट के नट को लूज़ करेंगे। ओके, तो आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हो, बस आपका जो मोटिव है, मेन मोटिव, वो होना चाहिए 10 mm की प्ले को लाना रॉकर के अंदर। और जब ये रॉकर के अंदर 10 mm की प्ले आ जाएगी, इसी को वाल्व क्लियरेंस की परफॉर्मेंस कहा जाता है, इसी को वाल्व क्लियरेंस की डेफिनेशन बोलते हैं। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि इसके टैपिट सेट करना है, ये करना है, वो करना है, तो टैपिट का मतलब ही वाल्व क्लियरेंस की सेटिंग होती है। ओके, तो अभी जो है 10 mm की प्ले हमारी इसके अंदर आएगी, और ये प्रॉपरली आप देख रहे हो, पहले बिल्कुल नहीं जा रहा था और अभी मैंने ज़रा सा इसको लूज़ किया है, तो उसकी वजह से ये आराम से जाने लग गया है। तो यही सेटिंग हमको करनी है। इनलेट, अभी फिलहाल मैं इनलेट वाल्व सेट कर रहा हूँ, उसके बाद एग्जॉस्ट करूँगा। इनलेट वाल्व जो होता है हमारा पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को पिस्टन के बाहर फेंकता है, और एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है हमारे फायर के बाद जो हमारा डस्ट रह जाता है पिस्टन के ऊपर, वो एग्जॉस्ट वाला वाल्व फेंकता है बाहर की तरफ, जहाँ से साइलेंसर के होते हुए वो बाहर निकल जाता है। आपको पता होगा, जब CO लेवल सेट करते हैं तो एक रॉड को साइलेंसर के अंदर डालते हैं ताकि CO लेवल का पता लग जाए, यानी कि ये पता लग जाए कि हमारे 4 स्ट्रोक की जो प्रक्रिया है उसमें जो जहरीली गैस बनती है और बाहर निकलती है वो कितने प्रकार की निकल रही है, कम निकल रही है, ज़्यादा निकल रही है, एकदम सही तरीके से निकलनी चाहिए। इसके लिए पॉल्यूशन किया जाता है। तो अभी हमने टी पॉइंट मिला दिया है, ये सामने आप जो टी देख रहे हो और ये जो टाइमिंग देख रहे हो, ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट मिली हुई है। काफ़ी सारे भाई लोग क्या करते हैं, इस टाइमिंग को प्रॉपर नहीं मिला पाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, टाइमिंग मिलाना पहले सीखेंगे, क्योंकि वाल्व क्लियरेंस की सेटिंग के दौरान टाइमिंग मिलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने 6 नंबर के लैंकी लेकर केम साफ्ट को ऊपर या नीचे किया है, यानी कि राइट और लेफ्ट मूव किया है। इस दौरान हमारे टैपिट के जो रॉकर होते हैं, वाल्व क्लियरेंस के जो रॉकर होते हैं, वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल अपनी जगह पर हैं। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं एक और वे दिखाऊंगा जिसमें हमारी टाइमिंग आउट होगी, पर यहाँ इस पॉकेट के दौरान मिली होगी। बस यहाँ पे TMR को दिखाई नहीं देगा, बट एरो हमारे को दिखाई बिल्कुल अच्छे से देंगे। तो ये देखो, हमारे दोनों एरो इसमें दिखाई दे रहे हैं, और इस एरो के दौरान हम जब इसको लेफ्ट और राइट मूव कर रहे हैं, तो ये जो हमारे वॉल क्लियरेंस है, यानी कि जो हमारी रॉकर है इसमें प्ले आ रही है, ये मूवमेंट हो रही है, ये हमारे होते हैं एरो। ये एरो दोनों बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देने चाहिए। और अभी फ़िलहाल इसको हमने जब मूव किया है इधर उधर, लेफ्ट और राइट, तो हमारे वॉल क्लियरेंस यानी कि रॉकर इसमें प्ले हो रही है। अगर ऐसा होगा तो आपकी गाड़ी के वॉल क्लियरेंस की सेटिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, और अगर आप इस दौरान सेट करते भी हो तो आपका टाइम और साथ में जो मतलब आपका काम है वो वेस्ट हो रहा होगा, मतलब प्रॉपरली आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि टाइमिंग मिलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम वॉल क्लियरेंस की सेटिंग करते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो हो सकता है आपकी गाड़ी के वॉल्व टेढ़े भी हो जाएं। ऐसा होगा तो आपकी गाड़ी का हेड ओपन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वॉल्व नए डालने पड़ेंगे और खर्चा भी हो सकता है, मतलब जेब खर्च भी आपका बढ़ सकता है। तो इस दौरान वॉल्व क्लियरेंस के दौरान आपको टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अभी हमने वापस अपनी सेटिंग इसको कर देते हैं राइट और लेफ़्ट मूव करते हुए,
और ये हमने टाइमिंग को मिला दिया है। हमें क्या करना है, केम शाफ्ट को डाउन करना है। ओके, तो जहाँ पर हमारे वाल्व क्लियरेंस की सेटिंग अच्छे से हो सके, तो ये हमने कर दिया। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, जैसे कि आपको टी दिखाई दे रहा है और ये सामने हमारे राइट और लेफ्ट एरो दिखाई दे रहे हैं। और अभी हमारे टैपेट की जो सेटिंग है इसमें होगी। और ये देखिए अभी हम इसका क्या करेंगे, फ्लर गेज से चेक करेंगे कि हमारी इसकी सेटिंग कितनी पे आ रही है। तो हमें कुल मिला के इसको एग्जॉस्ट को हम थोड़ा ज़्यादा छोड़ सकते हैं, 10 की जगह 11 भी छोड़ सकते हैं और 12 भी छोड़ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हमें 10 से 9 नहीं छोड़ना, ना ही 8 छोड़ना है। इससे क्या होगा, हमारे जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो सेम रहेगी, या फिर हमारी जो भी प्रॉब्लम आ रही है इस गाड़ी के अंदर टैपेट को लेके, वाल्व को लेके, वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको वाल्व क्लियरेंस की सेटिंग अच्छे से मिलानी पड़ेगी और इसकी जो प्ले होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी की प्ले वो रखनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है प्रॉपरली। और मैं छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ आपको, जैसे कि जब आप गाड़ी की वॉल क्लियरेंस की सेटिंग कर रहे हो तो आपको उस टाइम ध्यान देना है अपने वॉल की क्लियरेंस के जो रॉकर के नट होते हैं उनको ऊपर। जैसे मान के चलो आप नट को 9 नंबर के नट को आप मूव कर रहे हो राइट या लेफ्ट, टाइट या लूज़ करने के लिए, और आपके जो ऊपर का नट है टैपेट का नट वो भी घूम रहा है, या फिर आप रॉकर के जो 9 नंबर के नट को टाइट कर रहे हो वो स्लिप हो रहा है, तो आपको ये रॉकर का जो एडजस्टर है कंप्लीट नया डालना है। इस दौरान आपके रॉकर जो है सही होते हैं, बट आपके जो टैपेट के एडजस्टर होते हैं कट जाते हैं और आपको वो नए डालने होते हैं। हीटिंग के दौरान ऐसा होता है, कभी भी गाड़ी के जब आप वॉल क्लियरेंस की सेटिंग करते हो तो आपको अपनी गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपको उस दौरान अपनी गाड़ी के टैपेट नहीं सेट करने हैं। अगर ऐसा आप करते हो तो आपका जो टैपेट का जो 9 नंबर का नट आप देख रहे हो, किसी में 9 नंबर का होता है, किसी में 8 नंबर का होता है और किसी में 10 नंबर का भी होता है। तो इस दौरान अगर आप ऐसा करते हो, गर्मी के मतलब गर्म आपका इंजन है और इस दौरान करते हो, तो आपके इंजन के अंदर जो परफॉर्मेंस आ रही है वॉल क्लियरेंस की वो प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पाएगी और 9 नंबर या 8 नंबर या 10 नंबर के नट स्लिप हो सकते हैं और रॉकर भी ख़राब हो सकते हैं। इंजन टेम्परेचर के ऊपर भी ध्यान देना होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करनी है आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, हाँ, तो हमारे वॉल क्लियरेंस की सेटिंग के सारे जितने भी नियम और कानून हैं उनको पूरा फॉलो कर लिया है हमने इस वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं इसकी सेटिंग ना होने पर क्या होगा। जैसे मान लो आपने इंजन का काम किया है और आप इंजन के काम के दौरान अपनी गाड़ी के वॉल क्लियरेंस की सेटिंग अच्छे से नहीं कर पाते हो और आपकी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आने लग गई है, जैसे कि स्टार्टिंग की प्रॉब्लम, ओवर रेस की प्रॉब्लम, ट्यूनिंग ना होना, CO लेवल सेट ना होना, एयर स्क्रू की सेटिंग ना होना, तो ये सारी की सारी समस्या आपकी गाड़ी में वॉल क्लियरेंस को लेकर आएंगी। काफ़ी सारे भाई बंधुओं के मन में ये भी विचार होंगे कि अगर गाड़ी स्लो में सेट नहीं हो पाती है और हम गाड़ी की ट्यूनिंग पे ट्यूनिंग कराए जा रहे हैं तो क्या हमारी गाड़ी के टैपेट की प्रॉब्लम होगी या हमारी गाड़ी के कार्बोरेटर की प्रॉब्लम होगी। तो इस दौरान भी क्या करना है आपको, देखो कार्बोरेटर डालना जो होता है वह बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो उस दौरान आपको सबसे पहले अपनी गाड़ी के वॉल क्लियरेंस की सेटिंग चेक करनी है। अगर वो बिल्कुल ठीक होती है तो आपके कार्बोरेटर पर आपको फोकस करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो कार्बोरेटर की चौक होती है वो ऑटो चौक होती है, वो ख़राब होने पर भी हमारी गाड़ी की ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, या फिर कभी कभी क्या होता है हमारी जो चौक वायर होती है वो जाम होने की वजह से चौक खिंची रह जाती है, जिस चक्कर में हमारी गाड़ी की ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है आपको। 8 मिनट 25 सेकंड की वीडियो के अंदर मैंने आपको इतना जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दिल से इसको लाइक करना और कमेंट करके बताना अगला टॉपिक कौन सा और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब, साथ ही शेयर, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।